दिल्ली लाल किला ब्लास्ट का जैश कनेक्शन सामने आया है। यूएन की तरफ से जानकारी। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दिल्ली समेत कई आतंकी हमलों के लिए जैश जिम्मेदार है। यूएन की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है। एक सदस्य देश ने बताया जैश ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली। आतंकी मसूद अजहर ने महिला विंग बनाने की घोषणा की थी। तो 8 अक्टूबर को महिला विंग बनाने की घोषणा की गई थी। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट पर पाबंदियों के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की साल में 2 बार आने वाली रिपोर्ट में सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इस संगठन का 9 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले से संबंध बताया गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। तो इस हफ्ते जारी हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सदस्य देश ने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इसके 9 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले से भी संबंध होने की बात कही गई थी, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। तो यूएन की तरफ से ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, यूएन की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा? यूएन की रिपोर्ट में खुलासा स्पष्ट है कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें भारतीय मूल के ही कुछ ऐसे लोग जो बेसिकली टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं या जो देश की शांति में एक तरीके से खलल डालना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था। और आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में हमारे 15 लोग मारे गए थे और वो भी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार में बॉम्ब रख के उसको ब्लास्ट कराया गया था जी। तो ये चिंता की बात तो शुरू से थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्हें ये लग गया था कि अगर हम ऐसा कुछ एक्ट करेंगे तो पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो बेसिकली हैं इंडियन ओरिजिन के लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है, उनको टेररिस्ट बना के या उनको फिदाइन बना के उन्होंने हमला किया था, जिसमें हमारे 15 लोग मारे गए थे। उसको लेकर अभी भी जारी है। बहुत जगह छापे पड़े हैं, बहुत सारे बड़े लोग इसमें पकड़े गए हैं। लेकिन ये सही है कि ये जैश-ए-मोहम्मद ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी और जैश-ए-मोहम्मद ने ही ये एक तरीके से हमला करवाया था, जो भारत की सरजमी पे उनके नापाक इरादों को लागू करने में और वो काबू हो गए थे, सफल हो गए। कृष्ण मोहन, जिस महिला विंग का भी जिक्र किया गया और इस महिला विंग की भी सिस्टम सामने निकल कर आया, किस तरह से मसूद अजहर की बहन उसने इस पूरे विंग को ऑपरेट किया, ये बात भी सामने निकल कर आई थी और इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि एक सदस्य देश ने खुलासा किया। ये कौन सा सदस्य देश हो सकता है? सदस्य देश जाहिर सी बात है कि वो भारत है, और कौन है? क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर लोग मारे गए, हमारे लोग मारे गए और हमारे लोगों का इस्तेमाल हुआ। जो डॉक्टर था हमारे यहाँ से पढ़ाई की थी जम्मू से, तो हमारे लोग थे, लेकिन उनको मानसिक तौर पे पाकिस्तान ने आतंकवादी बना दिया था, तो मानसिक आतंकवादी थे। तो उसमें जैश-ए-मोहम्मद के लोग थे, उसमें अजहर मसूद के घर में किसी भी तरीके से धर्म की खेती नहीं होती है जी। ना तो वो इस्लाम की खेती करता है, ना वो हिंदुत्व की खेती करता है। वो उसके यहाँ टेररिज्म उसका धर्म है और उसके यहाँ बूढ़े बच्चे जवान सब टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इजी मनी है। एक आदमी की जान लेने के लिए उनको पैसे मिलते हैं, विदेशों से पैसे मिलते हैं, तुर्की है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो उनको पैसा देते हैं कि भारत के सरजमी पे जाके आप एक तरीके से आतंकी गतिविधियों को बढ़ाइए। तो उनके लिए तो कमाई का जरिया है। और पाकिस्तान में कल आपने देखा किस तरीके से उनके प्रधानमंत्री ने सदन में कहा है कि अगर हमारे पहले के कुछ राष्ट्रपतियों ने अगर यहाँ पे हमला ना किया होता और युद्ध ना किया होता, भारत की तरफ इशारा था उनका, तो हमारे देश की स्थिति खराब ना होती। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अमेरिका ने हमें यूज किया और यूज करके थ्रो कर दिया। तो ये तो उनके घर की खेती है, खेती कर रहे हैं, अच्छी बात है, पुश्तैनी खेती कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार उनके परिवार के सारे लोग मार दिए गए थे, अब की बार अगर कुछ हुआ तो वो अजहर और उनके परिवार की बहन और जितने भी बहनों ये सारे मार दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस सदस्य देश का जिक्र किया जा रहा है, भारत के लिए वो जिक्र किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगा कि ये यूएन की जो रिपोर्ट है तो शायद भारत के समर्थन में कोई सदस्य देश जो है वो बोला होगा और उसकी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।